अब आपको जरूरत नहीं है उस इंसान के पीछे भागने की, क्योंकि आपने जो करना था कर लिया, जितनी बेइज्जती करानी थी अपनी करा ली। अब मैं आपको बताने जा वो काम ऐसे कौन से हैं जो अब आपको करना है जिससे वो इंसान आपके पीछे आएगा। सिर्फ आप मेरे पर भरोसा रखो, 100% गारंटी देती हूँ दुनिया का कोई भी इंसान आपके पीछे भाग सकता जो कभी आपसे रिलेटेड था और अब वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा, इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने के लिए। लेकिन अगर आप ये 2 काम कर दिखाते हो दोस्तों, मैं गारंटी देती हूँ कि वो इंसान आपके पीछे भागेगा। अब आपकी बारी खत्म होती है, यहाँ पे अब खेल शुरू होता है। तो चलो ये जानते हैं वो 2 काम कौन से हैं जो आपको करने हैं। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते ताकि उन लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाती है, तो प्लीज शेयर करें इस वीडियो को ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप मुझसे बताना चाहते हैं, उसका बेस्ट सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर रखा दोस्तों। आपको वहां पे जाना है, पहले मैसेज करना है, अपनी कॉल बुक करनी, उसके बाद आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे इसके कुछ पेमेंट है जो आपको पे करने, तभी आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट होगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसा क्या करें कि अब बहुत हो गया, उस इंसान को ऐसा सबक सिखाना है जो इंसान हमारी धज्जियां उड़ा चुका, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को निचोड़ कर फेंक चुका है, हम उसके पैरों तले पड़ गए हैं, रो रो के अपना सारे गंदगी उसको दिखा चुके। तो चलो अब ऐसा 2 काम हम करेंगे जिससे वो इंसान सच में ना चाह के भी आपके पीछे भागेगा। लेकिन आपको वो काम कर दिखाना जो अभी तक आपने नहीं किया है और आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको करना ही है अगर आप चाहते कि वो इंसान आपके पीछे भागे जो कभी आपको बहुत ज्यादा भाव तो दे रही थी, भाव तो दे रहा था, लेकिन अब आपको पैरों तले रखता है। तो पहला काम करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कंट्रोल करके अपने फोन से आपको दूरियां बनानी है। मैं पहले ही बता रही हूँ ये बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन कर गुजरना है। अगर आप चाहते हैं वो इंसान दौड़ा हुआ है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उसका मैसेज आपके फोन में होगा, आपने फोन को छोड़ दिया। देखो दोस्तों, कभी कभी जब बहुत दुख हो ना, तो उन चीजों को छोड़ने में ही हम लोग की भलाई होती है। अगर कोई इंसान आपको गालियां दे रहा, चाहे आपका कोई भी रिलेटिव हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे कोई भी हो, उनसे दूरियां जब आप बनाओगे ना, तभी आप चैन से सो पाओगे। लेकिन अगर आप चाहोगे जाकर उनको पकड़कर समझाना, उनसे बातें करना और सॉर्ट आउट करना अपनी प्रॉब्लम, तो ऐसे लोग बहुत कम होते जो इतने समझदार होते। क्योंकि जब उनको गुस्सा आता है ना, तो वो कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ और बोलोगे, उसका 10 मतलब निकालेंगे और आपको और खरी खोटी सुनाएंगे। तो अब बारी है उस इंसान को छोड़ने की दोस्तों। फोन साइड में रख दो, 10-15 दिन का गैप लो। देखो उस इंसान का अगर मैसेज आपके फोन में ना रहा ना, आप कहना, क्योंकि जब हम फोन छोड़ देते, ऑनलाइन आना बंद, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ना ही उनकी फोटो देखना, ना ही स्टेटस देखना, क्योंकि जब आप फोन ही यूज नहीं करोगे तो आप कुछ देखोगे नहीं। अब आप बोलोगे कि 10-15 दिन हम काम कैसे करेंगे अगर हम फोन नहीं छुएंगे। देखो दोस्तों, काम के ऐप आप दूसरे में भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये व्हाट्सएप ये आपका सबसे खतरनाक होता है। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा अलविदा कहना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ थोड़ा पटरी पे आ जाए और वो इंसान आपके पीछे भागे। तो आपको फ़ोन से दूरियां बनानी, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि इंसान तभी पलट कर आता है जब आप गायब हो जाओगे और उन्हें आप नहीं ढूंढोगे। वो ढूंढता हुआ आपके घर तक आएगा, वो ढूंढता हुआ आपके दोस्तों से बात करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो इस वीडियो को 1 बार नहीं 1000 बार देखो, तब समझ में आएगा इसका क्या असर होता है सामने वाले पर। देखो अभी तक जब तक वो मैसेज करा तो आप रिप्लाई कर रहे हो। अब आप कहोगे नहीं वो तो करता ही नहीं मैसेज, हम ही करते। जी हाँ, क्योंकि आप ही उसके पीछे पड़े हो, आप उसे जोड़ कर रखे हो, आप एक मन धड़क कहानी में जी रहे हो कि हम एक रिलेशनशिप में है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान अपनी लाइफ को जी रहा है, लेकिन आप उससे जुड़ने के लिए जबरदस्ती हाय हेलो कर रहे हो। वो इंसान अपने काम में बिजी है, जब आप मैसेज करते हो, चिपकाते हो, तो वो आपको रिप्लाई कर देता है, लेकिन आपको भी पता है कि वो अब आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, ना ही भाव दे रहे हैं, ना ही आपसे बात करते, बस वो आपके मैसेज का कभी कभी रिप्लाई कर रहे हैं। तो क्यों ना इस 10 से छुटकारा पाया जाए, पूरी तरह से इस चीज को हटाया जाए। तो क्यों ना अपने फोन से थोड़े दिन का गैप ले, आप अपने फोन
फोन को साइड में रख दो, अपने आप काम में बिजी हो जाओ, 10 दिन आप मुझे दो, देखो वो इंसान का मैसेज आपके फोन में होगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि जो कल तक बिल्कुल मैसेज नहीं कर रही थी, कल तक नहीं कर रहा था, आज उसके मैसेज फोन पर क्यों है। देखो दोस्तों, कभी कभी हमें दूर जाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी आप कर लो। आप पास में रहोगे, आप उसे मनाने की कोशिश करोगे, वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने आप को अनपढ़ नहीं मानता, कोई भी अपने आप को मन बुद्धि नहीं मानता। उनकी बुद्धि आपसे ज्यादा, उनके नजर में तो आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। इसलिए यहाँ पे शांत होकर अपने फोन को साइड में रखो, अपने काम में बिजी हो जाओ। जैसे मैंने बोला ना कि एक दूसरा फोन यूज करो जिसमें आप अपने ऐप डाउनलोड कर लो, जो अगर आप काम करते हो, ऑफिस जाते हो, उस फोन को लेके जाओ, लेकिन इस फोन को साइड में रखो ताकि आपसे वो लड़की कनेक्ट ना कर पाए, वो लड़का कनेक्ट ना कर पाए, जिससे उसको तकलीफ होगी। वो आपके बारे में 2 मिनट भी सोचेगी ना, तब भी उसको लगेगा यार वो लड़का कर क्यों नहीं रहा मैसेज। क्योंकि दोस्तों, इंसान को होती है वेट, आप समझो चाहे ना आप समझो। अगर वो इंसान कभी आपसे प्यार किया है, अगर ये सच है, तो अगर आप अभी मैसेज करते हो, वो नहीं करते, वो रिप्लाई नहीं करते, उनको इंटरेस्ट नहीं उन्होंने दिखाया, लेकिन इंतजार हर वो इंसान को रहता, चाहे आप हो चाहे वो। आप मैसेज नहीं करो, लेकिन वो इंतजार कर रहे होंगे कि क्यों नहीं कर रहा, अच्छा आज तो करेगा, अच्छा आज नहीं तो कल करेगा। जब आप धीरे धीरे 1 2 4 10 दिन हो जाएगा, तब उनको समझ में आएगा कि लगता है बुरा मान गई, लगता है बुरा मान गया, तो वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। और यही आपको करना है, अपने एटीट्यूड में इंक्लूड करना है कि जो हमको भाव नहीं देता है, जो हमें वैल्यू नहीं करता, वहां से हमें हटने में ही हमारी भलाई हमें बड़ों ने समझाया है। तो इस चीज को आपको मानना है। कुछ लोग अभी यहाँ पर ये चीज बोलेंगे कि नहीं, थोड़ा बहुत हमको मैसेज करते रहना चाहिए ताकि वो हमसे जुड़ा रहे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि रिलेशनशिप में जो आप ये गलती करते हो, थोड़ा बहुत मैसेज करके उन्हें जबरदस्ती जब आप अपने में जोड़ते हो, तभी सामने वाला आपको कुत्ता समझता है, तभी आपको वो भगाता है। ये बहुत गुस्से वाली बात मुझे लगती है जब इंसान के मुंह से ये चीज निकलता है कि नहीं, अगर हम थोड़ा बहुत तो मैसेज करते रहे, जब मैं मना करती हूँ कि मैसेज मत करो, तब वही चीज बोलेंगे नहीं थोड़ा बहुत करेंगे तो जुड़े रहेंगे, बाद में क्या पता वो हमसे मिलने आएंगे, क्या पता वो हमसे प्यार करने लगेंगे। ऐसी बातें जब वो करते हैं, एकदम बेवकूफों वाली ये बातें हैं। आप खुद सोचो, जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, आप थोड़ा बहुत मैसेज चिपकाते रहोगे, आप बताओ उस इंसान की क्या वैल्यू रहेगी। मैं आपको रोज मैसेज करूं, क्या मैं आपके लिए श्रद्धा मैम रहूंगी? नहीं रहूंगी। आपको मेरे तक पहुंचने के लिए, बात करने के लिए आपको कॉल बुक करनी पड़ेगी, तभी आप मेरी आवाज सुन सकते हो, राइट। तो यही अपनी वैल्यू बनाओ कि कोई आप तक पहुंचे तो कठिनाई से पहुंचे, पड़े मत रहो, अपने को इतना सस्ता मत बनाओ कि सामने वाला आके रॉन्ग कर चला जाए। ये कहने का मतलब था, थोड़ा आपको बुरा लगा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसी बातें सुनने को मिलती है, समझ में नहीं आता ऐसे इंसान को कैसे समझाऊं, क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं आज। तो मैं चाहती हूँ आप समझो, समझदार बनो, और जैसा मैंने बोला ना, फोन को साइड रखो, उस इंसान को सबक सिखाओ, वो इंसान आएगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते, एक तो फोन आपको साइड में रखना, दूसरा आपको उनके सामने नहीं जाना, ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब आपको जब एंट्री करनी है तो धमाकेदार एंट्री करनी है, वो भी मैं आपको बताने चली। बिल्कुल बदलना होगा, ये रोना धोना बंद। आके सूजी है तो ठीक कर लो 10 दिन में, अपने मुंह को निहार लो, अपने मुंह को साफ सुथरा बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, और 10 दिन बाद आपको ऐसे एंट्री मारनी है जैसे आप एकदम नए इंसान बन गए। अपने आप से वादा करो, जो भी आपका नाम है, कि अब हम एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे, तो वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं है। ये है दूसरा काम जो आपको करना है दोस्तों, अपने आप को समझाना कि आप सिंगल हो, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं, आप कहीं नहीं बंधे हो। अब आप किसी और से भी बात कर सकते हो, आप किसी और से चैटिंग कर सकते हो, कहीं और से भी बात कर सकते हो। ये है दूसरा काम जो आपको करना, अपने आप को समझाना। बहुत पागल लोग होते हैं जो एक ही रिलेशनशिप के पीछे पड़े रहते, सामने वाला नहीं बात करता, सामने वाली हमें अच्छी लगती है, सामने वाला हमें अच्छा लगता है, इसीलिए उसको पटाने की कोशिश करते रहते। अरे जब सामने वाले का मन नहीं है तो कितनी कोशिश करोगे? हो गया 1 साल 1.5 साल 2 साल, अब वो इंसान नहीं मानने वाला तो उसको साइड में रख दो ना, चलो अपनी लाइफ को जियो। तो ये दूसरा वादा आपको अपने से करना है, ये दूसरा काम कि अब आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि अब आप नए सिरे से एक लाइफ को जियोगे, सब कुछ बदलोगे, आप अपने चाल चलन को बदल लोगे। अब आप किसी रिलेशनशिप में नहीं, आप एक सिंगल हो। अब कोई भी लड़की आपसे बात करेगी, आप कर सकते हो, आपका मन
कोई भी लड़का आपसे बात करेगा, अगर आपका मन है तो आप बढ़ सकते हो। आपको ये गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हो। जब वो इंसान उस रिलेशनशिप को प्रॉपर 100 तरीके से नहीं निभा रहा तो आपको नहीं सोचने की जरूरत है। आप यहाँ पे चीटर नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपने 100% अपना दिया, उस इंसान को मनाया, लेकिन उसकी औकात इतनी नहीं थी कि वो आपके प्यार को समझ पाए। ये दूसरा काम बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने से प्रॉमिस किया दोस्तों, इतना अच्छा लगेगा आपको, ये सारा दर्द आपका एक दिन में चूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा ऐसे दर्द को, जब हम गिल्टी फील करते ना, हम किसी से बात कर पाते, घंटों रात दिन उनका इंतजार करते कि क्या मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा, रात में कहीं वो फ्री हुई तो हमको मैसेज कर दी, इसलिए हम बैठे रहते उनका इंतजार करते। अब आपको वादा करना कि आप किसी रिलेशनशिप में नहीं, आप सिंगल हो, आपको ऑनलाइन रहना, आराम से रहो। 10 दिन बाद आपको किसी से बात करना, आराम से करो। अगर वो इंसान तब शिकायत करे ना, तब उसको सबक सिखाओ, और वो करेगा दोस्तों, हर वो काम करेगा जो आप चाहते हो। सिर्फ आपको 10-15 दिन का गैप लो। जैसा मैंने बोला ना, ये 2 काम करके दिखाओ, सिट्टी पिट्टी गुम ना हो गई उस इंसान की ना, तो आप कहना। थैंक यू एवरीवन।